बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं और विषय है लाल किताब के चमत्कारी टोटके। ये लाल किताब आपके जीवन में सभी प्रकार के ग्रहों के लिए, समय के लिए, जन्म में जहाँ जो ग्रह शुभ अशुभ पड़े होते हैं उनके शुभता के लिए शुभ ग्रहों से क्या फल मिलना है, ये जानने के लिए ये लाल किताब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये हम आपको पिछले कई अंकों से बताते आ रहे हैं। आज बात करते हैं कि आपके जन्मांक के खाना नंबर 1 से लेकर के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा है, जैसे कि पहले नंबर से अगर कोई बैठा है यहाँ पर, तो प्रारंभ करते हैं सूर्य से। सूर्य जो है आपके 6वें खाने में बैठे हैं, चूँकि 1 नंबर से 5 खाने नंबर तक है हम आपको पहले ही बता चुके हैं और ये हम आपको बात कर रहे हैं आज 6वें खाने की। जैसे देख ही रहे हैं आप कि ये कुंडली का हमेशा नेचुरल कुंडली होती है ये, जिसमें 1 नंबर ऊपर होता है और 6 नंबर बक्रम से जो है एंटी क्लॉकवाइज ये सब जो है लिखे होते हैं। और इस प्रकार से ये एंटी क्लॉकवाइज सब लिखे होते हैं नंबर। ये हमेशा नेचुरल कुंडली इसी प्रकार की होती है। और ये लाल किताब कहती है कि खाना नंबर 1 से लेकर के 12 तक के किसी भी खाने में कोई ग्रह है तो उसको हम किस प्रकार से शुभ अशुभ फल का जो है अब पता करेंगे। तो हमारे अब आज बात कर रहे हैं हम, अब तक हमने आपको पिछले अंक में 5 नंबर तक के खाना नंबर सूर्य के 5 नंबर के खाने में सूर्य के होने से क्या फल मिल रहे थे, शुभ अशुभ, क्या उनको अशुभ फलों को दूर करने के क्या उपाय थे, ये हमने आपको बताया। आज हम बात कर रहे हैं अब खाना नंबर 6 में। अगर आपके सूर्य आप देख रहे हैं, जैसा कि सूर्य खाना नंबर 6 में अगर आपके बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो आप स्वयं देख सकते हैं तो ये आपको क्या शुभ फल प्रदान करेंगे, इसका वर्णन भी हमने आपको अभी पीछे के अंक में से बता दिया है। ये सब जो है आपके उसके शुभ प्रभाव हैं, जिनको देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारी पिछली जो है वीडियो देख सकते हैं। अब आप बात करेंगे खाना नंबर 6 में बैठे सूर्य से क्या अशुभ फल आपको प्राप्त होने हैं। तो ये अशुभ फल जो है आपको हम बताएंगे। खाना नंबर 6 में बैठे हुए सूर्य के अशुभ फल, अशुभ फलों में जो है बात करते हैं कि वो किस प्रकार से अशुभता दे करके आपको जीवन में परेशानी पैदा करते हैं। तो इसका है नंबर 1 सूर्य के खाना नंबर 6 में बैठे हुए सूर्य के द्वारा आपको क्या अशुभ फल, बुरा फल प्राप्त होना है। तो नंबर 1 ये है कि नाना नानी उस व्यक्ति के जिसके खाना नंबर 6 में सूर्य बैठे हैं इस तरह से, तो उनके नाना नानी, मामा मामी और ये जो इनके हैं उनकी स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी आपके जन्म से लेकर के शुरुआत होते ही जब तक आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपके मामा मामी और नाना नानी की स्वास्थ्य खराब होता जाता है। और आप अगर कोई बड़े होकर व्यापार करने लगते हैं तो व्यापार में जो है आपको कभी परेशानी सुविधायक स्थिति प्राप्त नहीं होती है और परेशानी आपकी बढ़ती जाती हैं, व्यापार बर्बाद हो जाता है। नंबर 2 सूर्य के खाना नंबर 6 में बैठे हुए व्यक्ति को, जिसके जो कुंडली में बैठे हैं, उनको दूसरे नंबर का अशुभ फल क्या प्रदान करते हैं। ऐसे जातक के शत्रु अधिक होते हैं और शत्रुओं से हर समय घिरे रहते हैं और किसी न किसी से कोई झगड़ा, किसी मुकदमा आपका जो होता रहता है, जिसमें धन की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है और धन की बर्बादी के कारण परेशानी आगे बढ़ती जाती हैं जीवन में। खाना नंबर 6 में बैठे सूर्य के तीसरे नंबर के का अशुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक को तो जातक जो हठी स्वभाव का हो जाता है, वो किसी की बात नहीं मानता है और आग में जलने के कारण से कभी किसी को कैसे आग में जल जाता है और उसको शरीर के किसी अंग पर इससे जलने का निशान बन सकता है। इस प्रकार से बात करते हैं कुंडली के खाना नंबर 6 में बैठे सूर्य अशुभता प्रदान करते हुए चौथे नंबर का क्या अशुभ फल प्रदान करते हैं। उसको जो है ऐसे बंधु को, ऐसे जातक को भाई बंधुओं की संख्या बहुत ही कम होती है और उसके जो है भाई बंधुओं की संख्या कम होने के कारण
जो है उसको ज़्यादा जीवन में समस्याओं से घिरा रहता है। अब बात करते हैं खाना नंबर 6 में बैठे हुए सूर्य की अशुभता में 5वें नंबर का अशुभता क्या है। यदि सूर्य आपके वृष राशि के हैं, यानी कि जहाँ पर ये 6 नंबर लिखा था उस 6 नंबर की जगह पर अगर आपकी जो है वृष राशि यानी 2 नंबर आ रहा है, या उस जगह पर 5 नंबर आ रहा है, या कोई 8वां नंबर आ रहा है, या 11 नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा होने पर इस तरह से कहेंगे हम कि ये सूर्य जो है आपकी वृष राशि के हैं, या सिंह राशि के हैं, या वृश्चिक राशि के हैं, या कुंभ राशि के हैं। तो ऐसे जातक को जो है दमा की, डिप्टीरिया की, ब्रॉडकास्टिंग की, ऐसे कोई रोगों से समस्या बनी रहती है और इस प्रकार से जो है लोगों से वो घिरा रहता है। अब बात करते हैं खाना नंबर 6 में बैठे सूर्य आपको जो है 6वां क्या अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। कन्या और मीन राशि के अगर हैं, यानी वहाँ पर 6 नंबर की राशि लिखी है या 12वें नंबर लिखा है, तो यानी 12 मीन राशि हुई, तो कन्या राशि के हैं वो सूर्य या मीन राशि के हैं, तो उस ऐसे जातक को 6 रोग से 6 रोग यानी श्वास का रोग जो होता है, फेफड़ों से संबंधित होता है, ये रोग जो अक्सर करते रहें, परेशानीदायक होते हैं। अब बात करेंगे खाना नंबर 6 में बैठे सूर्य की अशुभता में 7वें नंबर का अशुभ फल क्या है। ऐसे जातक की मौसी या उसका जो है स्वयं का पुत्रहीन हो जाना, या उसकी मौसी का विधवा होना, या उसका पुत्रहीन हो जाना, इस तरह के अशुभ फल बहुत प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे खाना नंबर 6 में बैठे सूर्य अशुभता देते हुए 8वें नंबर की अशुभता क्या प्रदान कर रहे हैं। यदि सूर्य पुरुष राशि में हैं, यानी कुछ राशियां पुरुष राशि होती हैं और कुछ राशियां स्त्री राशि होती हैं, तो अगर वो पुरुष राशि में बैठे हैं तो जातक को क्या अधिक से अधिक भोजन करने की जो है इच्छा बनी रहती है, यानी उसका पेट कभी भरता नहीं है, हमेशा जो है उसको अजीर्णता रहती है और जो है खाने की हर समय लालसा बनी रहती है। इस प्रकार का व्यक्ति बड़ा ही कामुक होता है और घमंडी टाइप का होता है, यानी कि उसका अभिमान चरम सीमा पर होता है। इस प्रकार से सूर्य के खाना नंबर 6 में बैठे होने पर अगर आपके साथ में चंद्रमा खाना नंबर 12 में है, तो ऐसे जातक को स्वयं या जातक की पत्नी एक आँख खराब हो सकती है उसकी। अगर आपके खाना नंबर 6 में सूर्य बैठे हैं और चंद्रमा अगर 12 नंबर में बैठे हैं, तो ऐसे जातक को जिसकी स्थिति ऐसी है, उसके स्वयं की या पत्नी की एक आँख में कोई खराबी या कोई बहुत छोटापन लिए होता है। इस प्रकार का अशुभ प्रभाव प्राप्त होता है। अब खाना नंबर 6 में बैठे सूर्य अगर आपके 12वें खाने में कोई अगर बुध बैठा है, तो जो है 10वें नंबर का अशुभ प्रभाव ये प्रदान करेंगे कि उसको किसी बीपी की समस्या अवश्य होगी, या उसको हाई या लो बीपी का जो है रोग होगा, और चमड़ी का रोग भी कोई हो सकता है, खाज खुजली दवा जो है या सफ़ेद दाग की स्थिति उसके शरीर में बन सकती है। इस प्रकार के रोग की होने की संभावना रहती है। अब बात करेंगे कि सूर्य जो है अगर खाना नंबर 6 में बैठे हैं और ऐसे व्यक्ति के शनि खाने नंबर 12 में बैठे हैं, तो ऐसे जातक के लिए कि पिता का तन मन और धन जरूर बर्बाद होता जाता है। जब से ये प्रारब्ध पैदा होते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, वो पिता के लिए बहुत ही परेशानीदायक हो जाते हैं और उनका शरीर, उनका मन, उनका धन ये जो है कमज़ोर होने लगते हैं, बर्बाद होने लगते हैं। और ऐसे जातक पत्नी के द्वारा तलाक भी मिल सकती है, पत्नी तलाक देकर चली जाती है या मर जाती है। अब अगला अशुभ फल सूर्य के खाना नंबर 6 में बैठे होने पर जातक को क्या मिलता है। तो 6वें खाने में सूर्य के होने से अगर वो 10वें खाने में उसके साथ में मंगल हो, तो लड़के पैदा होकर भी मृत्यु के गाल में समा जाते हैं, पैदा होते जाते हैं और संतान उसकी मरती जाती है। अब बात करेंगे तो आपको सूर्य खाना नंबर 6 में बैठे सूर्य 13वां सूर्य क्या अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। अगर आपके 6ठे भाव में खाना सूर्य बैठे हैं और वो 11, तो वो 11वें या 21वें या 22वें वर्ष की उम्र में बहुत ही कष्टदायक शारीरिक कष्ट प्रदान करते हैं उस जातक को।
अब बात करेंगे 14वां अशुभ फल क्या है। जातक के खाना नंबर 6 में बैठे व्यक्ति जो है शनि शुक्र सूर्य के होने से और वहाँ पर उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो सकता है। धीरे धीरे शरीर में कमजोरी बढ़ती जाती है जन्म के पश्चात और एक तक व्यक्ति विकलांगता की स्थिति में भी पहुंच सकता है। किसी अंग में विकलांगता भी उसको प्राप्त हो सकती है। और 15वां जो है अशुभ फल सूर्य के खाना नंबर 6 में बैठे होने से क्या मिल रहा है। शनि और राहु ये अगर दोनों कहीं इकट्ठे या अलग अलग लग्न में बैठे हों और सूर्य खाना नंबर 6 में हैं तो ऐसे जातक के पिता और माता दोनों ही गरीब होते जाते हैं जन्म के पश्चात से। और इसके बाद में 45वें या 48वें वर्ष में जाकर के इस ऐसे जातक को तरक्की प्राप्त होती है। 16वें नंबर का अशुभ प्रबल खाना नंबर 6 में बैठेगा उस जातक के लिए क्या है। पुत्र का विचार उसको स्वभाव में मंदा करता है, यानी कि उसका अगर संतान उसकी कोई बच जाती है, लड़का है, तो वो स्वभाव से बहुत ही जो है मंदा होता है, यानी कि उसकी बुद्धि मंद बुद्धि होती है, बच्चों जैसी बुद्धि वाला होता है। खाना नंबर 17 में खाना नंबर 6 में बैठे सूर्य 17वां अशुभ फल प्रदान ये करते हैं कि उसको स्त्री जो है व्यभिचारिणी यानी कि चरित्रहीन होकर के और बर्बाद हो जाती है। यदि उसके साथ में शनि खाना नंबर 12 में बैठे हों तो ऐसे जातक को ये फल अशुभ फल प्रदान करते हैं। खाना नंबर 6 में बैठे शनि सूर्य जो है 22 वर्ष के बाद ऐसे जातक को या जातक के पिता में से कोई एक को आदमी को सरकारी पद पर कायम रहने की इजाज़त देते हैं, यानी कि जो लड़के की बाप की नौकरी सरकारी है और तो लड़के की नौकरी सरकारी तब तक नहीं लगेगी, क्योंकि एक ही जो है पिता पुत्र में से एक ही व्यक्ति सरकारी नौकरी के पद पर रहेगा। अब आखिरी 19वां अशुभ फल खाना नंबर 6 में बैठे सूर्य आपको प्रदान करते हैं पिता की आयु समाप्त करने हेतु उसका ग्रह पिता पर भारी रहता है। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है पिता की आयु के लिए खतरा बढ़ता जाता है। अब बात करेंगे कि अगर इस प्रकार से आपके साथ ऐसी कोई जो है अशुभता आपको प्राप्त हो रही है, उसका अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। उपाय नंबर 1 ये है कि बंदरों को गुड़ खिलावें, रोजाना खिलाएं, अन्यथा आप हर रविवार को खिलाएं तो आपके लिए इसकी अशुभता कम होगी। अशुभ फल प्राप्त फलों को मिलने में थोड़ी सी राहत मिलेगी। और इस प्रकार जैसे हम गर्मी की धूप से बचने के लिए छाता लगा सकते हैं, छाते से धूप की तीव्रता कम होती है, उसी तरह से ये उपाय आपकी अशुभता को उसकी तीव्रता को कम करने में पूरी तरह से सहयोगी होते हैं। ऐसे विश्वास के साथ में अगर आप ये छोटे छोटे रामबाण उपायों को करते हैं तो अवश्य ही जो है सूर्य की खाना नंबर 6 में बैठे सूर्य से मिलने वाली अशुभता में कमी हो सकती है, उसकी जो तीव्रता में कमी हो सकती है। दूसरे नंबर का उपाय आप अशुभता निवारण के लिए कर सकते हैं कि अपने मित्रों को हर रविवार को आप अपने घर पर या कहीं पर भी आप दावत देते रहें, तो इससे आपको बहुत ही अशुभता जो है आपकी बहुत ही अच्छे से कम होगी, अशुभता बढ़ती जाएगी। तीसरा अशुभता निवारण का उपाय आपके लिए यह है कि चांदी या दरिया का पानी यानी किसी नदी का पानी, सबसे अच्छा आप गंगा जल भर करके आप घर में रखें और उसमें जो है ऐसे ट्रांसपेरेंट बर्तन में रखें जिसमें वो दिखाई दे, तो ऐसे में आपको बहुत ही जो है इस अशुभता आपकी कम होगी सूर्य की। या आप चांदी का कोई जो है पात्र या चांदी की कोई आप वस्तु शरीर पर धारण कर दें हर समय, तो आपके लिए इससे भी राहत मिलेगी। चौथे नंबर का उपाय आप कर सकते हैं सूर्य की अशुभता को दूर करने के लिए कि मंदिर में आप हर रविवार को कुछ न कुछ दान देते रहें। जो सूर्य से संबंधित वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं में से कोई एक वस्तु चुन लें, रोजाना हर रविवार को आपको देनी है, तो इस प्रकार से दान करने से बहुत राहत आपको मिल सकती है। अब पांचवा उपाय आपके लिए यह है कि रात में सिरहाने में एक लोटे में जल रखें और सुबह जो है उसको उठा करके पेड़ पौधों में डाल दें। ऐसा आप नित्य रोजाना करते हैं तो इससे आपकी पिता की आयु भी बढ़ेगी और आपको जो मिलने वाले अशुभ
जो फल हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपको जो है सुख प्राप्त होना, साधने की आपको राहत मिलेगी। छठवें नंबर का उपाय आप ये कर सकते हैं कि धर्म स्थान में, यानी जहाँ भी कोई धर्म का स्थान है, पूजा पाठ, धर्मशाला, मंदिर आपको कहीं भी मिलता है और वहाँ पर अगर रहने वाला कोई कुत्ता है तो उसको आप अवश्य भोजन प्रदान करें, तो उससे आपको बहुत ही शुभदायक स्थिति प्राप्त होगी, अशुभ स्थिति, अशुभ फल से राहत मिलेगी। और 8वें नंबर का सातवां जो है आखिरी उपाय यह है कि रात में आप रोटी खाने के बाद में और जो है अपने घर की जो है आग को थोड़ा सा उसमें दूध डालकर बुझावें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और एक उपाय यह है कि सूर्य का सिद्ध यंत्र अगर आप धारण कर लेते हैं नियमानुसार उसको रविवार को, तो आपको इससे बहुत बड़ी राहत आपको प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से आप हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें और लाल किताब के चमत्कारी टोटकों को आप जो है विश्वासपूर्वक करते हैं। ये भगवान सूर्यदेव के सारथी अरुण महाराज अरुण देव जी के द्वारा ये जो किताब आपको रचित की गई है, तो इसको करने से आपको निश्चय ही सुखों की प्राप्ति हो सकती है और अशुभता का निवारण हो सकता है। हर प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य जी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630377975 आप जो है नोट कर सकते हैं। और आज इसके साथ ही आप हमारे सबके लिए मंगल कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम, बोलते हैं जय जय श्री राम, जय माता दी।